अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस कहानी का हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक मुल्क जापान से है। एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, उसे खेलों का बहुत शौक था। वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, लेकिन उसके साथ एक हादसा पेश आ गया। वो एक दफ़ा अपने घर वालों के साथ सफ़र पर जा रहा था कि कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका बायां बाजू कट गया। अब दुनिया की नज़र में वो अपाहज था और वो खिलाड़ी नहीं बन सकता था, लेकिन उसको जूडो का बहुत शौक था। इसलिए उसके घर वालों ने उसको जूडो के पुराने उस्ताद सेंसे की एकेडमी में भेज दिया। सेंसे ने जब उस बच्चे को देखा तो एकेडमी में दाखिला दे दिया और उस पर मेहनत शुरू कर दी। उसने उसको एक दाव पेच सिखाया और बार बार उसी की उसे प्रैक्टिस करवाता गया, यहाँ तक कि 3 महीने गुजर गए। एक दिन उस बच्चे ने थोड़ी सी हिम्मत जमा की और अपने उस्ताद से जाके सवाल किया कि आप मुझे एक ही दाव पेच सिखा रहे हैं, जबकि बाकी बच्चों को तो आप और भी दाव पेच सिखा रहे हैं। उस्ताद ने जवाब दिया कि तुम्हें यही सीखने की ज़रूरत है, तुम इसी पे मेहनत करते जाओ। नाजरीन, 4 महीने और गुजरे। जापान में जूडो के टूर्नामेंट का ऐलान हुआ। उस्ताद ने इस बच्चे को अपने पास बुलाया और इसे कहा कि तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे। ये उस बच्चे के लिए बड़ा खुशी का दिन था। उसने टूर्नामेंट में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब उसका पहला मुकाबला हुआ तो उसने अपने हरीफ पे बआसानी काबू पा लिया। दूसरे मुकाबले में भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। तीसरा मुकाबला थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन वो फिर उसको भी जीत गया। अगले राउंड में जाता गया, यहाँ तक कि वो फाइनल में पहुंच गया। नाजरीन, फाइनल में उसका मुकाबला अपने से कहीं बड़े और ताकतवर और तजर्बाकार खिलाड़ी से था। मुकाबले का आगाज हुआ तो इस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल मैच साबित हुआ। इंतजामिया और रेफरी जब ये सब देख रहे थे तो उन्हें उस बच्चे पे तरस आ रहा था। उन्होंने मैच रोक के इसके कोच से पूछा कि क्यों ना इस मैच को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसके कोच ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे, ये मैच खेलेगा। और नाजरीन, जब मैच को दोबारा शुरू किया गया तो उसका मुखालिफ, क्योंकि उसे जीत तो सामने आराम से नज़र आ रही थी, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। इस बच्चे ने वही एक दाव खेला जो इसे आता था और इसने वो मैच भी जीत लिया। अब ये चैंपियन बन गया था। इस बच्चे ने सबको हैरान कर दिया। इसने एक बाजू के साथ इस टूर्नामेंट को जीत लिया। अब सारा हॉल इसके लिए तालियां बजा रहा था। ये और इसके साथी इस जीत को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक बंदा, इसके लिए ये बिल्कुल हैरत की बात नहीं थी, और वो इसका उस्ताद सेंसे था। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर जब ये सब अपने घर को वापस जाने लगे तो उस बच्चे ने अपने उस्ताद से सवाल पूछा। उसने कहा कि मुझे बताइए कि ये सारे लड़के, इनको तो बहुत से दाव पेच आते थे, फिर ये क्यों हार गए और मैं एक दाव पेच के साथ कैसे जीत गया। उसके उस्ताद ने जब उसका ये सवाल सुना तो वो मुस्कुरा दिया। फिर उसने जवाब दिया। उसने कहा कि तुम 2 वजूहात की वजह से जीते हो। एक तो ये कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल तरीन दाव पेच में महारत हासिल कर ली है, और दूसरी वजह ये कि इस दाव का सिर्फ एक ही तोड़ था, और वो ये कि तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारा बायां बाजू पकड़ता, और तुम्हारा तो बायां बाजू है ही नहीं। नाजरीन, इस वाक्य से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, और दूसरी ये कि अगर आपको कोई अच्छा रहनुमा मिल जाए, कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, तो फिर वो आपकी कमज़ोरी को भी आपकी ताकत बना देता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस बच्चे का बायां बाजू ना होना इसकी कमज़ोरी थी, लेकिन इसके उस्ताद ने इस कमज़ोरी को इसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आएगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।